आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है स्वर्णों की जो लगातार विरोध प्रदर्शन थे वो रंग लाए हैं। लगातार यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो स्वर्ण समाज सड़कों पर था, उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी एक्ट था उस पर जो है हाल फिलहाल के लिए पाबंदी लगा दी और अब केंद्र के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी इस पर जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई जो है वो मार्च के महीने में होगी। जिसके बाद अब जो है वो स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं वो खुशी में हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है इस तरीके के काले कानून से समाज में समानता और निष्पक्षता नहीं आ सकती। सही रोक लगाई है। इसमें बहुत सारी चीजें जो सुधार करने योग्य होना चाहिए। ये तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर, यूजीसी के चेयरमैन के मुंह पर ये तमाचा है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए उस पर रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में नोटिस जारी कर 19 मार्च को जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूजीसी के प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसमें मेरा तर्क ये है कि सही रोक लगाई है। इसमें बहुत सारी चीजें जो सुधार करने योग्य होना चाहिए। इसमें एक डिफॉल्ट ये था कि जो बच्चा यूजीसी के तहत कंप्लेन करता है, अगर वो गलत हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेन नहीं होगी। ये गलत है। अगर गलत है तो उसके ऊपर कंप्लेन होनी जरूरी है। इस पे ये सुधार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको तो सर्वत्र मानना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं ग्राउंड लेवल पे होता भी है तो रिसर्च बेटर रहेगी, क्योंकि जो बच्चा रहता है वो अगर कॉलेज लाइफ से ही जातिगत भेदभाव झेलता आएगा तो उसको अपना व्यक्तित्व का विकास करने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई आएगी। यूजीसी के नए नियमों पर रोक की खबर जैसे ही विरोध प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों को मिली, उनके बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सवर्ण समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर जश्न मनाया। इस दौरान सभी ने नारेबाजी की और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो सवर्ण समाज ने बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। सवर्ण समाज के छात्रों का कहना है कि हम लोग किसी भी कॉलेज में छात्र बन जाते हैं, इसका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। छात्र किसी की जाति देखकर उसे दोस्त नहीं बनाता है। अब हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सवर्ण छात्रों के बीच जोश भर दिया। इस दौरान छात्रों ने इस स्वर में सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को समानता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अधिकारों की रक्षा की। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो ऐसे कानून पर रोक लगाई। सर ये बात करते हैं रोहित भाई मुल्ला के बारे में ये लोग पढ़े भी नहीं। हमें चार्टी की रिपोर्ट कहती है वो एससी से था ही नहीं। ये अक्षय शुक्ला को नहीं जानते हैं, जिसकी चुटिया पकड़ के मारा गया। ये विष्णु तिवारी को नहीं जानते, जो 22 साल से जेल में था। जेल से निकला, उनके पिताजी खत्म हो गए, उनके भाई खत्म हो गए, उनका घर चला गया। सर उनके बारे में ये नहीं जानते। ये सिर्फ रोहित भाई मुल्ला के बारे में जानते हैं और कानून का समर्थन कर रहे हैं। ये जातिवाद फैलाने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है इस तरीके के काले कानून से समाज में निष्पक्षता नहीं आ सकती है। इस काले कानून का विरोध करते हैं। अब आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्र खुशी से झूम उठे। इस दौरान छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया और किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह के भेदभाव न रोकने की बात कही। छात्रों ने सरकार को भी नसीहत दी कि ऐसे फैसले सावधानी पूर्वक बनाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हम सब के लिए मतलब सर्वमान्य है। हम उसका फेवर भी करते हैं भी। कोर्ट ने कुछ सोच समझ के लगाया है। बहुत पॉजिटिव वे में देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा संविधान का रक्षक माना जाता है, उसने बहुत ही न्याय संगत और तर्कसंगत डिसीजन लिया है जो यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम धरातल पर देखते हैं तो जब युवा सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी पास करके अगर कॉलेजों में आता है, यूजीसी में एडमिशन लेता है, तो उसकी सोच कहीं ना कहीं जातिवाद से हटकर देश या राष्ट्र के हित में आ जाती है। यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में धरातल पर हमको कोई भी जातिवाद देखने को नहीं मिलता है।
अब आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां यूजीसी नियमों पर रोक लगाने वाले फैसले का पूरे जोश के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान छात्रों ने यूजीसी पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि सभी छात्रों के लिए समान नियम बनाने चाहिए, जिससे कोई भी दोषी छात्र बचे नहीं और कोई भी निर्दोष छात्र फंसे नहीं। ये तमाचा है यूजीसी के उस संस्था पर, यूजीसी के चेयरमैन के मुंह पर ये तमाचा है जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। आज हम लोग बहुत एक बड़ी जीत हुई है आप लोग। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत आभार, मीडिया के हर साथी हर बंधु का आभार। और एक जाति नहीं आज जीती, आज पूरा छात्र समुदाय जीता है। अब आपको लखनऊ के हजरतगंज गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभिनंदन करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। सवर्ण समाज के लोगों ने अपने बच्चों को भी समानता का अधिकार देने की मांग उठाई है। हर बार हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाई की गई, जीएसटी लादा गया, हम चुप रहे। हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया गया, हम चुप रहे। हमारा क्षण हमारे ऊपर लगाया गया, हम चुप रहे। लेकिन अब हमारे बच्चों के ऊपर ये भेदभाव किया जा रहा है, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। 35 साल पहले हम लोगों का बच्चों का हक छीना गया, अब उनको जेल में डालने की तैयारी भी कर दी गई है। बिल वापस होना ही चाहिए। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों ने केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को अपनी ताकत दिखा दी है। साथ ही ये भी बता दिया कि अगर सरकार सवर्ण समाज के छात्रों की अनदेखी करेगी तो पूरा का पूरा सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर उसकी चूल्हे हिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दूं, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम हंटर के बाद सियासत शुरू हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों को अब ये डर सताने लगा है कि सवर्ण वोट बैंक अगर खिसक गया तो फिर क्या होगा। और ऐसे में लगातार एक तबका वो है जो आक्रोश अपना व्यक्त कर रहा था, सड़क पर उतर गया था, वो स्वर्ण समाज जो आज एक खुशी महसूस कर रहा है, जो ये लग रहा है कि उसकी बात सुना गया, उसकी बात को समझा गया और एक भेदभाव की जो खाई जिसको गहरा करने का प्रयास किया जा रहा था उसको समानता मिली है। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने आखिर किस आधार पर इस नियमों में बदलाव किया और ये कहा रोक लगाई, अगली तारीख भी तय हो गई है। क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर एक बड़े विवाद पर विराम लगा दिया है। हालांकि अभी 19 मार्च की लड़ाई बाकी है, जब केंद्र सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। केंद्र का जवाब क्या होगा ये तो 19 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन यूजीसी के नए नियमों को लेकर जिस तरह से सवर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, उससे सरकार को एक सख्त संदेश मिल गया है। सरकार को इस पे पहले ही ध्यान देना चाहिए था, किसी ने मांग भी नहीं किया था, इन्होंने जबरदस्ती ला दिया। अब ये बताइए, सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। एक तरफ हिंदू को जोड़ा जा रहा है और एक तरफ ये हिंदू को बांटने की बात हो रही है, ये बात तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सवर्ण छात्रों का पक्ष रखते हुए कहा कि ये पूरी तरह से संकीर्ण है, भेदभाव की परिभाषा व्यापक है। सामान्य वर्ग के सदस्यों के मामले में अब धारा 3E पहले से ही लागू है, तो धारा 3C की क्या आवश्यकता है। इसमें मान लिया गया है कि केवल एक खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम केवल संवैधानिकता और वैधता की सीमा पर ही जांच कर रहे हैं। सीजेआई ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए कि दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है। ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। यहाँ तक कि टिप्पणी करने वालों की पहचान भी अज्ञात है। क्या ये प्रावधान इस मुद्दे का समाधान करेगा? इस पर वकील की तरफ से कहा गया कि इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि ये एक संवैधानिक मुद्दा है। आज हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते। एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2 से 3 ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं
उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की। उन्होंने कहा है, माना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, जाति के आधार पे। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आप बात नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कास्ट की आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए समानता का अधिकार की बात जो हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारा संविधान करता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस पूरे रूल्स में मिसिंग है और इसी को लेकर सीजेआई ने कहा कि इसमें शायद बदलाव की जरूरत है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी दल भी अपना नफा नुकसान साधने में जुटे हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर काफी संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में कभी भी भेदभाव नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। हम जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे। सपा सांसद राजीव रॉय ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसा कानून ले आई जिससे समाज का बंटवारा हो, लोगों के बीच आपसी भेदभाव भी बढ़े। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर उस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। सरकार की जो नीति होती है, सबको ध्यान भटकाना, सबको बेवकूफ़ बनाते रहना, जन कल्याण का नहीं होता। सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी नीति बने जिससे सबको हित हो और जनता का लाभ हो। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल उठाया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि यूजीसी ने अगर इस नियम को लागू करने से पहले सवर्ण समाज को भी भरोसे में ले लिया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने यूजीसी के नियमों को असंवैधानिक करार दिया। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत अच्छा काम हुआ। यूजीसी के नए नियमों से सरकार के खिलाफ सवर्ण वोटर भड़क गए थे। ऐसे में विपक्षी दलों को यही सही मौका लगा ताकि ये फिर से सवर्ण वोटरों में अपनी पैठ बना सके। यही वजह है कि विपक्षी दल यूजीसी नियमों के खिलाफ सवर्ण छात्रों के समर्थन में उतर गए थे। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार अब आगे विपक्ष को काउंटर करने के लिए क्या कुछ रवैया अपनाती है। सरकार सवर्ण वोटरों को दोबारा अपने पाले में कैसे लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।